हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं कि आज ऑर्डर फ्लो पे कैसे क्या कुछ हुआ, कहाँ पे बायर था, कहाँ पे सेलर था, और उस बायर सेलर ने निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट था। ये एक आफ्टर मार्केट एनालिसिस वेबिनार है, तो किसी भी तरह की कोई भी गोल्ड टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। ये जस्ट एक एजुकेशनल वेबिनार है जिसके अंदर हम लोग फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो एज पर ऑर्डर फ्लो स्टडी, अगर आप फुटप्रिंट को रीड करते हो वॉल्यूम प्रोफाइल और मार्केट प्रोफाइल के साथ कंबाइन करके, तब ये आपको मार्केट के बारे में काफी डीप इंसाइट्स देता है। तो हम भी वैसा ही करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल की कुछ कंफर्मेशंस देखते हैं, फिर उन्हीं कंफर्मेशंस के ऊपर हम लोग फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करेंगे। ओके, आज का निफ्टी काफी ज्यादा गैप अप हुआ। ओके, 150 से लेके 750 600 पॉइंट्स के आसपास हमें गैप अप देखने को मिला। तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसने रिसेंटली जो भी रेंजेस थी, पिछले कुछ सेशंस के अंदर जिन रेंजेस के अंदर ट्रेड हो रहा था, उन सभी से एक गैप अप ओपनिंग हमें यहाँ पे दिया। तो इस गैप अप ओपनिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल मार्केट प्रोफाइल यूज करते हैं, आप सिंपली ये देख सकते हैं कि जहां पे ओपन हुआ है, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे आके स्टेबल हुआ, तो इसी जगह पर मार्केट कब था। ओके, और उन सेशंस के वॉल्यूम प्रोफाइल को आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे गैप अप ओपनिंग हुआ, ठीक इसी जगह पे निफ्टी यहाँ पे था पिछले कुछ सेशंस में। तो यहाँ का अगर हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल लगाते हैं, तो ये दो लेवल हमारे पास निकलती है। एक वॉल्यूम नोड बड़े वाला यहाँ पे, और छोटे वाला वॉल्यूम नोड यहाँ पे। तो इन्हीं दो लेवल्स को हमने भी मार्क किया है, ये दो ब्लैक लाइंस के अंदर। ओके, ये हो गया वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन। अभी देखते हैं कि इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग के बाद फुटप्रिंट पे हमें कहाँ पे क्या कुछ देखने को मिला, कहाँ पे बायर आया, कहाँ पे सेलर आया। फुटप्रिंट हम लोग रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। ओके, डेल्टा के साथ हम लोग फुटप्रिंट को रीड करने का ट्राई करेंगे। अभी ये डेल्टा क्या होता है, बायर और सेलर के डिफरेंस को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। कौन सा बायर कौन सा सेलर का डिफरेंस, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे 940 की कैंडल है, इट्स ए रेड कैंडल। इस कैंडल के फुटप्रिंट हमारे पास यहाँ पर है। राइट साइड में सारे के सारे बायर्स हैं, लेफ्ट साइड में सारे के सारे सेलर्स हैं। अगर मैं सारे बायर्स को एड ऑन करता हूँ, मान लेते हैं टोटल निकल के आया 1 लाख के आसपास। अगर मैं सेलर्स को ऐड करता हूँ, मान लेते हैं टोटल निकल के आया 1,45,000 के आसपास। सेलर्स हैं तो नेगेटिव का सिंबल। इन्हीं दोनों का डिफरेंस जो होगा वही होगी डेल्टा की वैल्यू। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 45,000 नेगेटिव साइड। तो ये हमारी होगी डेल्टा की वैल्यू। इसे हम ये भी कह सकते हैं डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव है 45,000, या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं 45,000 सेलर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू बायर्स, दोनों एक ही बात है। सेम यही वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, तो जब भी डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव होती है, वैल्यू रेड बॉक्स के अंदर वैल्यू क्या के नेगेटिव का सिंबल। ओके, और जब भी सेम इसी कैलकुलेशन के हिसाब से जब भी बायर्स ज्यादा होते हैं, देन वी कैन सिंपली से कि डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव। जब भी पॉजिटिव की बात हो, देन वी कैन सिंपली से कि बायर ज्यादा है। नेगेटिव हो तो सेलर ज्यादा, पॉजिटिव हो तो बायर ज्यादा। और अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो, देन वी कैन से कि बायर एंड सेलर, बोथ बायर एंड सेलर आर इक्वल। इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसी डेल्टा के साथ हम लोग फुटप्रिंट ट्रेड करेंगे। कैसे, जैसे कुछ कैंडल्स हैं जिनके डेल्टा की वैल्यू काफी अच्छी है, 1 लाख के आसपास, अगेन 1 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास, अबाउट 2 लाख।
अगेन 1 लाख के आसपास, अगेन 1 लाख के आसपास। तो किसी भी कैंडल के डेल्टा की वैल्यू ज्यादा कैसे होती है? अगर पॉजिटिव साइड वैल्यू ज्यादा है देन सिंपली वी कैन से बायर्स आर मोर, अगर नेगेटिव साइड वैल्यू ज्यादा है देन सिंपली वी कैन से सेलर्स आर मोर पावरफुल। तो हम भी उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के अंदर ज्यादा बाइंग सेलिंग होगी, मतलब डेल्टा की वैल्यू काफी अच्छी है जिन कैंडल्स के अंदर, और उन्हीं कैंडल्स के फुटप्रिंट को रीड करेंगे, देखेंगे कहाँ पे बायर है कहाँ पे सेलर ज्यादा है। रही बात इन कैंडल्स की जिन कैंडल्स के अंदर डेल्टा की वैल्यू काफी कम है, जैसे 13,000, सिर्फ 260, सिर्फ 4,000, इनके अंदर भी बाइंग सेलिंग हुई है लेकिन बहुत कम बायर सेलर है, अगर हैं भी तो बोथ आर इक्वल, कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। ओके, आप हर कैंडल के फुटप्रिंट को रीड कीजिए, दे विल गिव यू सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। वेबिनार थोड़े से लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तुम लोग वहां पे ज्यादा फोकस रखते हैं जहां पे ज्यादा बाइंग ज्यादा सेलिंग हुई। पहली कैंडल के अंदर खास बात क्या है ना कि इसके अंदर हमेशा आपको हमेशा वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिलता है, काफी बार सेलिंग होती है, काफी बार बाइंग होती है, काफी बार बाइंग के साथ प्राइस ऊपर नहीं जाता, सेलिंग के साथ प्राइस नीचे नहीं जाता। हो सकता है पहली कैंडल के अंदर काफी ज्यादा ओवरनाइट पोजीशंस बुक होती हो, एग्जिट होती हो, तो इसलिए हम लोग पहली कैंडल को स्किप करते हैं, या फिर आप अगर फिर भी ट्रेड करते हैं तो आप अपने ध्यान से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो डेल्टा के साथ फुटप्रिंट कैसे रीड करेंगे? आज की पहली कैंडल बहुत स्पेशल, 1.5 मिलियन के आसपास वॉल्यूम हमें देखने को मिला। किस साइड डेल्टा क्या है? डेल्टा की वैल्यू है 1.5 लाख नेगेटिव साइड, मतलब 1.5 मिलियन सेलर्स आर मोर पावरफुल इन दिस पर्टिकुलर कैंडल। डेल्टा बता रहा है सेलर ज्यादा है, तो हम भी उसी कैंडल के फुटप्रिंट पे जाएंगे। कौन ज्यादा पावरफुल? सेलर ज्यादा पावरफुल, देन वी गो टू सेल साइड, और पूरा सेल साइड हम लोग रीड करेंगे और देखेंगे सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी कहाँ पे हुई। एक सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी यहाँ पे हुई है, दूसरी यहाँ पे हुई है, एंड थर्ड वन इज ओपनिंग में एक शार्प इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। ओके, बट पहली कैंडल है, इसको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस हम लोग, दूसरी कैंडल से सब स्टेबल है। दूसरी कैंडल हमें क्या बता रही है? 1 लाख के आसपास की अच्छी खासी बाइंग हुई है। डेल्टा क्या बता रहा है? बायर्स आर पावरफुल। देन उसी कैंडल के फुटप्रिंट पे गए, राइट साइड पे गए, और पूरा का पूरा बाइंग साइड हम लोगों ने रीड किया। सबसे ज्यादा बायर कहाँ पर? यहाँ पे 2 लाख, अलग से दिख रहा है। एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ, लेकिन बाइंग के बाद प्राइस रिवर्स हुआ, मतलब बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ। अगली कैंडल में एक और बाइंग हुआ, दिस वाज द बाइंग प्लेस, लेकिन प्राइस नीचे मूव हुआ। हल्की फुल्की सी सेलिंग हमें देखने को मिली 130 के आसपास। ओके, बाइंग हुआ, बाइंग एब्जॉर्ब हुआ, बाइंग हुआ, बाइंग एब्जॉर्ब हुआ, कुछ सेलर हमें देखने को मिला। ओके, अगली कैंडल में एक और बाइंग हुआ, लेकिन प्राइस नीचे मूव हुआ। अगली कैंडल में एक और काफी बड़ी बाइंग। सो बेसिकली 9:20 से लेके 10 बजे तक, 9:20 से लेके 10 बजे तक हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला? काफी बड़ी बड़ी बाइंग एक्टिविटीज देखने को मिली। पहली बाइंग एक्टिविटी, दूसरी बाइंग एक्टिविटी, तीसरी बाइंग एक्टिविटी, और चौथी बाइंग एक्टिविटी, लेकिन हर बाइंग के बाद प्राइस नीचे ज्यादा गया। इसका मतलब क्या है कि बायर्स बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे कंटिन्यू बाय करने का, लेकिन लिमिट सेलर्स वर सो मच पावरफुल टुडे, है ना? ये देखो 1 लाख से ऊपर की बाइंग, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं है, मतलब जितने भी बाइंग थी सारी की सारी बाइंग एब्जॉर्ब हो रही थी। ओके, आगे किस कैंडल के अंदर अच्छा वॉल्यूम हमें देखने को मिला? अभी ये देखो 9:55 की कैंडल में एक अच्छी खासी सेलिंग हुई, 73 के सेलर। अगर सेल साइड रीड करें, ये वो सेल साइड है। 10:05 की कैंडल, इसका मिनिमम डेल्टा 80 के आसपास था। ओके, तो एक टाइम पे इसके अंदर काफी ज्यादा सेलिंग थी। अगर सेलिंग साइड हम लोग देखें, दिस वाज द सेल साइड। ओके, यहां से पहले
अच्छे खासे बायर आए, लेकिन सारे के सारे एब्जॉर्ब हुए। दो कैंडल्स देखने को मिली जिनके अंदर सेलिंग देखने को मिला, लेकिन सेलिंग सारा का सारा एब्जॉर्ब होता हुआ दिखाई दिया। जैसे बड़ा सेलिंग यहाँ पे हुआ, अगली ही कैंडल ने सेल साइड जो भी सेलिंग ऑर्डर थे सारे के सारे ब्रेक किए। एक और बड़ी बाइंग देखने को मिली 10:15 की, 1 लाख से ऊपर की बाइंग, 1 लाख से ऊपर की बाइंग हमें देखने को मिली। अगर अब की बार हम लोग ये बाइंग अगर देखें, सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे दिस वाज द प्लेस जहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हुआ। सुबह से बाइंग चल रही थी, लेकिन सारी की सारी बाइंग एब्जॉर्ब हो रही थी। तो फाइनली एक बाइंग ऐसी देखने को मिली जिस बाइंग के बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुआ। ओके, इसके अंदर कुछ भी एब्जॉर्प्शन जैसा देखने को हमें नहीं मिला। 10:25 की कैंडल में और बाइंग हुई, 10:30 बजे की कैंडल में एक और बाइंग हुई। ये वो बायर्स है 85K की बाइंग। एक बाइंग हुई, पुल बैक आया, पुल बैक से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन में भी अच्छे खासे बायर हमें देखने को मिले, 69K, 37K, 86K की बाइंग। ओके, सो फाइनली एक बाइंग है जिसने प्राइस मूव किया। इसी बाइंग पे काफी ज्यादा पुल बैक्स हुए, होल्ड हुआ मार्केट अच्छे से, कोई भी सेलर्स का उतना बड़ा एग्रेशन देखने को नहीं मिला, अच्छे से होल्ड हुआ। एक रिजेक्शन यहाँ से देखने को मिला बाइंग का। ओके, एक और बाइंग हुई जो कि 1 लाख के आसपास हुई। ओके, मैक्सिमम डेल्टा वो नियर 1 लाख के आसपास, 11:30 बजे। ये वो बायर्स हैं जहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई। ओके, वापिस पुल बैक पे आया, एक बार इसने वापस मतलब यहीं से रिजेक्शन लेते लेते इसने एक क्लोजिंग हमें दी। ओके, उसके बाद हाँ हल्के फुल्के बाइंग हुई, हल्की फुल्की सेलिंग हुई। अगर इस बाइंग को हम लोग देखें, 11:30 बजे की बाइंग, तो ये बाइंग कहाँ पे हुई है? एक बड़ा शार्प इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ था, और यहाँ पे भी एक अच्छी खासी बाइंग एब्जॉर्प्शन हुई थी। निफ्टी ने इसी जोन को ब्रेक करने का ट्राई किया, वॉल्यूम प्रोफाइल का भी काफी अच्छा रेसिस्टेंस था, लेकिन इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद किसी भी कैंडल के अंदर उतना बाइंग अटेम्प्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला, हल्का फुल्का बाइंग एग्जॉर्प्शन देखने को मिला, हल्का फुल्का बाइंग एग्जॉर्प्शन। ये देखो 11:30 बजे की कैंडल थी जिसके अंदर बाइंग हुआ, उसके बाद किसी भी कैंडल के अंदर 20K से ऊपर का पॉजिटिव डेल्टा हमें देखने को नहीं मिला। बाइंग एग्जॉर्प्शन के साथ कुछ होल्ड हुआ, रिजेक्शन लिया, वापस स्पोर्ट जोन पे आया, कुछ सेलिंग हुई। ओके, बट सारी की सारी सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब होती हुई दिखाई दी, 54K की सेलिंग। ओके, दिस वाज द प्लेस जहाँ पे एग्रेसिव सेलर्स आए थे। लेवल ब्रेक, बाइंग जोन ब्रेक किया सेलर्स ने, बट दीज सेलर्स आल्सो गॉट एब्जॉर्ब। ओके, उसके बाद यहीं के आसपास इसने क्लोजिंग हमें मिला। ये था आज का निफ्टी का क्विक एनालिसिस। ओके, थोड़ा टिपिकल डे था, lots of buying absorption was happening before 10 o'clock. फाइनली एक बाइंग आई जिसके साथ प्राइस मूव हुआ, उसी बाइंग ने एक काफी अच्छा सपोर्ट का काम किया और एक रिजेक्शन दिया। हल्की फुल्की सी बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ यहाँ पे। ओके, रेसिस्टेंस को फेस किया, उसके बाद जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुआ था ठीक उसी जोन को ब्रेक करने का ट्राई किया, बट सेलिंग वाज आल्सो गॉट एब्सॉर्ब। ओके, यहीं पे आसपास इसने क्लोजिंग दिया। ये था आज का एक क्विक एनालिसिस सेशन। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट